नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि मैथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स वो क्या होता है। तो किसी भी इकोनोमेट्रिक्स रिसर्च में हम जो है 4 स्टेजेस का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आपकी स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल, सेकंड एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल, थर्ड इवेल्युएशन ऑफ द एस्टिमेट्स, फोर्थ जो है वो इवेल्युएशन ऑफ द फोरकास्टिंग पावर ऑफ द एस्टिमेटेड मॉडल। अब सबसे फर्स्ट वाली स्टेज करते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल। The first and the most important step the econometrics has to take in attempting the study of any relationship between variable is to express this relationship in mathematical form, that is to specify the model with which the economy phenomena will be explored empirically. This is called the specification of the model and formulation of the maintaining hypothesis. तो इसमें हम जो है वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं और उसको बाद में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में शो कर देते हैं। अब इसमें कुछ डिटर्मिनेंट जो है वो शामिल होते हैं। फर्स्ट है हमारा वेरिएबल ऑफ द मॉडल। वेरिएबल ऑफ द मॉडल में हमारे जो है एक्सप्लेनेटरी और डिपेंडेंट जो है वेरिएबल उनको शामिल किया जाता है। फिर सेकंड है साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर। साइन और मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर में मेनली हम किसी भी पैरामीटर के साइन और उसके साइज को लेते हैं, जैसे कि बीटा नॉट, बीटा वन, एक्स वाई। ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेज आती है उसमें हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल, कि इसमें हम अपने मॉडल को एक मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो सेकंड स्टेज आती है एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल। द एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल इज अ प्योरली टेक्निकल स्टेज which require knowledge of the various econometrics method, their assumption and the economics implication for the estimate of the parameter। ठीक है। तो इसमें भी जो है कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है हमारा गैदरिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरिएबल इंक्लूडिंग इन द मॉडल। तो इसमें क्या है कि जो वेरिएबल हमारे मॉडल में इंक्लूड होते हैं उनकी स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, गैदरिंग करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, ग्रुपेज करेंगे। फिर सेकंड जो है, सेकंड में है कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन जो कंडीशन है उसको एग्जामिन करेंगे। फिर थर्ड जो स्टेप है उसमें हम जो उसमें प्रॉब्लम जो है इन्वॉल्व है उसको एग्जामिन करेंगे। और फोर्थ स्टेप जो है उसमें हम उसकी डिग्री ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी को एग्जामिन करेंगे। फिर इसके बाद हम कोई भी एक जो है अप्रोप्रिएट इकोनोमेट्रिक्स जो टेक्निक है उसको यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपकी आती है तो थर्ड स्टेज है evaluation of the estimates. After the estimation of the model, the econometrician must proceed with the evaluation of the result of the calculation, that is with the determination of the reliability of this result। कि इसमें क्या होता है कि हम अपने मॉडल को इवेलुएट करते हैं। ठीक है। अपने मॉडल को इवेलुएट करके उसके रिजल्ट में जो है रिलायबिलिटी लेके आने का काम करते हैं। फिर इसमें भी जो है 3 टाइप के क्राइटेरियाज आते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमी एप्रियोरी क्राइटेरिया। एप्रियोरी क्राइटेरिया जो है ये मेनली इकोनॉमिक्स थ्योरी में कुछ जो फैक्टर हैं जिनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, उनको लेके चलता है, जबकि रियल लाइफ में वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, जस्ट थ्योरी के लिए जो है हम उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। यही हमारा पीरियोडिक क्राइटेरिया जो है वो कहता है। फिर सेकंड हमारा जो है स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया है, जिसमें हम कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर इनका यूज़ करते हैं। फिर थर्ड हमारा जो है वो इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया। इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया में मेनली जो है हम इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी लेते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे अनबाइजनेस, कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। अब इसके बाद जो है हमारी स्टेज आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज है हमारी इवेल्युएशन ऑफ द फोरकास्टिंग पावर ऑफ द एस्टिमेटेड मॉडल। तो इसमें क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी metrics research is obtain good numerical estimate of the coefficient of economics relationship and to use them for the prediction of the value of the economics variable. Forecasting is one of the prime aim of the econometric research।
Before using an estimate model for forecasting the value of the dependent variable, we must assess by some way or another the predictive power of the model. तो इस स्टेज में हमें जो है एस्टिमेटेड मॉडल को यूज करने से पहले अपने मॉडल की फोरकास्टिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि उसकी जो प्रिडिक्टिव पावर है पहले उसको जान लेना चाहिए। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पे हमारी मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो मेनली जो मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में ये होता है कि पहले हम अपने मॉडल को स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको एस्टिमेट करेंगे, फिर उसका इवेल्युएशन करेंगे और लास्ट में फोर्थ जो स्टेप है फिर उसमें उसकी फोरकास्टिंग कर देंगे। थैंक यू for watching. Please share and subscribe this channel.